પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ગુજરાત પોલીસે રાજ્યમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં બાંગ્લાદેશી અને ઘૂસણખોરોને પકડી પાડ્યા છે। તેમની પાસેથી મળેલા દસ્તાવેજોની ચકાસણી પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને તેમાંથી 48ને દેશ નિકાલ પણ કરવામાં આવ્યા છે। રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઘૂસણખોરો અને તેમની ઘૂસણખોરી સામે કાર્યવાહી વિશે વાત કરી। સંઘવીએ જણાવ્યું કે પકડાયેલા ઘૂસણખોરો પાસે પશ્ચિમ બંગાળના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી બનાવેલા દસ્તાવેજો જેની ચકાસણી ચાલી રહી છે। તેમણે રાજ્યમાં આવા ઘૂસણખોરોને આશ્ચર્ય આપનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી। તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો કોઈ ઘૂસણખોરો પકડાશે તો તેના દસ્તાવેજો અંગે કાર્યવાહી કરવામાં બેદરકારી દાખવવા બદલ પોલીસ અને ઉદ્યોગો સામે પણ કાર્યવાही કરવામાં આવશે। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षस्थान में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक मिली और वही बैठक में कठोर कदम उठाने और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय वो बैठक में लिए गए। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो निर्णयों पे तात्कालिक और डिटेल्ड कामगिरी की जाए। ख़ास तौर पे जिस दिन ये निर्णय लिया गया उसी दिन रात को हमने एक हाई लेवल बैठक बुला के इस प्रकार के घुसपैठियों को गुजरात के कोने कोने से पकड़ने का निर्णय किया और गुजरात पुलिस को इसमें बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ख़ास तौर पे गुजरात के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हो, महानगर हो, मतलब शहर हो, इवन ट्रेन से आते हुए लोग हो, ये सभी जगहों से गुजरात पुलिस ने एक ही साथ हल्ला बोल किया। चारों ओर से इस प्रकार के घुसपैठियों को पकड़ा, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने की कामगिरी एकदम तात्कालिक चालू की गई। खास तौर पे इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बिना एकदम फ्रेश आए हुए लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अलग अलग राज्यों में से कहीं से कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने में सफलता प्राप्त हुई हो। तो ये दोनों प्रकार के लोगों को अलग करना पड़ता है। पहले जो फ्रेश हैं उनको डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये बहुत लंबी है। जैसे आपको पता होगा कि 4 महीने पहले हमने चंदोला तालाब से 72 जितने बांग्लादेशियों को पकड़ा था, जिसमें से 48 जितने बांग्लादेशियों को हम डिपोर्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें सरकार की अनेक एजेंसियां काम करती है और वो एजेंसी सबको तहकीकात के बाद उसके डिपोर्ट डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। कम से कम 3-4 महीने की ये प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया का काम चालू है। सर, जिस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई गुजरात में हुई, जो घुसपैठियाँ हैं और जो लोग इनको शरण दे रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? क्या गुजरात सरकार की कार्रवाई से? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि घुसपैठियों को पनाह देने वाले एक एक व्यक्तियों का ऐसा हाल किया जाएगा कि जीवन में गलत काम करने का सपना भी नहीं देखेंगे। आपने देखा होगा कि चंदोला तालाब में जिन जिन लोगों ने इस घुसपैठियों को सहारा दिया है उनको घिसट घिसट के ढूंढ ढूंढ के पकड़ के एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। सभी पे केस दर्ज हुए हैं, एक भी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी घुसपैठियों को पनाह दे रहा है उसको छोड़ने की, उसको चारों ओर से सकंज में लेके उसको पकड़ के कानूनी तौर तरीके से कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। सर, क्या लग रहा है घुसपैठी कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितनी बड़ी कार्रवाई के बाद क्या स्पष्ट हुआ? देखिए, बड़े पैमाने में इन लोग के पास जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं वो बंगाल के कई जिलों के हैं। हम बंगाल पुलिस के साथ ये विषय में काम कर रहे हैं। जिन जिन के पास जो जो डिस्ट्रिक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको ये माहिती भेज रहे हैं और हमारी टीम भी वहाँ पे ऑलरेडी चली गई है। ये विषय में हमारी कामगिरी चालू है। एक बार पूर्ण हो जाएगी फिर ज़रूर से हम इस पे आपको पूरी बात बताएंगे। ख़ास तौर पे लगातार 2 दिन तक बंगाल से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस में घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है और जो लोग वापस भाग रहे थे बंगाल की ट्रेन में उनको भी पकड़ा गया है और उनके पास से बांग्लादेशी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं और उन्होंने ये माना भी है कि वो बांग्लादेश से ये रास्ते से होके अलग अलग राज्यों में गए थे और कई लोग ऐसे हैं कि जो पहले कोई और राज्य में भी गए थे और अब गुजरात आए हैं।
कई लोग ऐसे हैं कि बंगाल से डायरेक्ट गुजरात आए हो। अक्सर देखा गया है कि बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के जरिए देश में घुसते हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार पर क्यों इस तरह का दबाव नहीं बना जाता है या क्यों सरकार काम देखिए, नहीं मैं ये मान रहा हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हो, फिर उसकी जिम्मेदारी जो राज्य सरकार का काम है, वो सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश हित में जो निर्णय लिए गए हैं उसको किस प्रकार से पालन करना है। हमने मोदी जी के अध्यक्षस्थान में जो बैठक ली गई थी, वो दिशा में हम घुसपैठियों के सामने काम करने के लिए संपूर्ण तौर से हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन हम आज भी हर रोज़ ये दिशा में काम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनके जो लोग इलीगली तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं, कितनी गंभीर बात है और इससे हमारे देश की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? देखिए, ख़ास तौर पे मैं ये मान रहा हूँ कि घुसपैठियों के सामने मोदी जी की सरकार हमेशा बहुत ही कठोर रही है और इस पे सभी राज्यों को ख़ास तौर पे गंभीरतापूर्वक काम करना चाहिए। सर, इस बार जैसे इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है गुजरात सरकार, लेकिन दोबारा जब ये घुसपैठ करें और ये दोबारा इन पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे क्या कानून गुजरात सरकार बनाने जा रही है? देखिए, ख़ास तौर पे हमारा एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ लाखों की तादाद में रोज़गारी लोगों को यहाँ से मिलती है, तो वो सीधी सी बात है कि जो लोग आएंगे वो ऐसे ही राज्यों में जाने का प्रयास करेंगे जहाँ उनको जल्दी से रोज़गारी प्राप्त हो। हमने सभी इंडस्ट्रीज़ को एक नोटिफिकेशन भेजा है जिसमें हमने साफ कहा है, आप किसी को भी नौकरी पे जब रखते हो, अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन लिए बिना अगर नौकरी में रखोगे, अगर वो घुसपैठी पाया जाएगा तो उतने ही कठोर कदम फैक्ट्रीज़ पे भी हम लेने वाले हैं। और जितने पकड़े गए हैं उनका भी बैकग्राउंड, वो कहाँ उन्होंने काम किया, वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, अगर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए तो इंडस्ट्रीज़ ने पुलिस को भेजे थे या नहीं, पुलिस को भेजे थे तो पुलिस ने वो कामगिरी में क्या किया था वो भी चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली इंडस्ट्रीज़ पे ही कठोर कदम उठाएंगे। हमने पुलिस स्टेशन को भी विजिलेंट किया है कि इस प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए उसको डिटेल्ड रिसर्च करो, अगर वो कोई भूल कर रहे हैं या इंडस्ट्री कोई भूल कर रही है तो हम सभी लोगों पे इसमें कठोर कदम उठाएंगे। आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज।